प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है, ये निरंजन का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब राम रही हे रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जाम रही हे रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीति मानिल, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा जीवन ही जाई बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा
हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जम तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसा जीव नहीं जाई बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जम तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि ये जो है हंस हंसनी कहाँ मिलते हैं। अब बताओ। अरे हंस हंसनी मानसरोवर में नहीं मिलेंगे, यहाँ कहाँ मिलेंगे। यहाँ तो माया का देश है। हंस हंसनी मानसरोवर में मिलते हैं। अब वो मानसरोवर कहाँ है। तो मैं बोला भाई आप उपदेश ले लीजिए और जो है धीरे 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 सब बुझ जाएंगे। अमरलोक भी बुझ जाएंगे, शरीर के बारे में भी बुझ जाएंगे। इसी सभा में ऐसी ऐसी आप भेद को समझिएगा। सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे ऐसे जगह में बैठे हुए हैं जो कहीं बात नहीं कर सकती। अपने घर में सत्संग उनके घर में तो चल रहा था, अब ससुराल में नहीं। आप भेद को समझो। उनके माता पिता करते हैं लेकिन ससुराल में कोई नहीं मानता। ऐसी है वह भी अति प्रेमी। आप भेद को समझिए। तो जो है हमें विषम परिस्थितियों में ही रहना है और किसी किसी का घर में जो है मतलब उसके ससुराल में तो जो है पूरा सत्संग है और मायके में नहीं है। और उनको जो है ऐसा संस्कार है कि बेचारे बूझ नहीं पाते। ऐसे ही संसार है ये संसार ऐसे ही है। किसी का ससुराल में भी अंगम योग है तो मायके में नहीं है, किसी का मायके में है तो ससुराल में नहीं है। ये सबके साथ ऐसे ही है। फिर भी जो है संत कहाँ मानेंगे। वो तो कोयल की बात सुन करके पहुंच ही जाएंगे। सदगुरु की वाणी जो है सुन करके पहुंच जाएंगे। आप विचार करो, कोयल अपने बच्चे से मिलने नहीं जा सकती है, कौवा मार देगा जो है, सारे पक्षी मार देंगे। इसीलिए कोयल जो है बोलती रहती है। कोयल जो है बोलती रहती है। ये माया का देश है। ये हमारे कर्म के अनुसार जो है माया छुपा करके रखती है। इसीलिए एक संत है तो बोल रहे थे क्या जरूरत है स्वर वेद सिर पर लेकर घूमने की। ये तो दुनिया को पागल बना रखा है।
स्वर वेद ले करके सिर पर घूमने के लिए इसलिए जरूरत है कि कोई हंस होगा, विचार करेगा भाई ये है क्या चीज, ढूंढेगा। सदगुरु को जो है सबसे मतलब नहीं है, सदगुरु अपने हंस को ढूंढता है। आप भेद को जो समझिए, सदगुरु को ये संसार नहीं ढूंढता है। मैं रोऊं यह जगत को, अमो को रोवी न कोई। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये परमात्मा का आदेश है सदगुरु के लिए। एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपको छोड़ूंगा नहीं, ये परमात्मा का आदेश है ये। इसीलिए सदगुरु जो है, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। चारों युग में प्रगट हो, सार सद उपदेश, करे मुक्ति जग जीव को, हंस चली निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज केवल सार शब्द का उपदेश करते थे, विहंगम योग का उपदेश करते थे। वो तो जो है क्या बोलूं मैं, अध्यात्म जगत का जो है सूर्य है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अब एक जो है वो संस्मरण याद आ गया, एक जो है संस्मरण याद आ गया। स्वामी जी ने पत्र लिखा महेश सन जी को, जो गाजीपुर जिला में महुआरी जगह है, परजी पार कासमाबाद के पास में है। तो स्वामी जी ने पत्र लिखा कि जो है जिज्ञासु तैयार करके रखना, मैं आऊंगा तो उनको उपदेश करूंगा। तो जो है महारथी संत जी ने जो है 10-12 आदमी को जो है बोला, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने ऐसा बता रहे थे महारथी संत श्री महेश सिंह कि स्वामी जी ने हमें पत्र लिखा कि मैं इतने तारीख को मैं आऊंगा, और जो है आदमी तैयार करके रखना, जिज्ञासु तैयार करके जो है रखना, मैं उनको उपदेश करूंगा। तो जो है महारथी संत जी सत्संग में बताते थे, मैंने कई लोगों को बोला तो उसमें से जो है 10-12 तैयार हो गए कि स्वामी जी आएंगे
तो मैं उनसे उपदेश लूंगा। तो स्वामी जी आए तो महारथी संत जी से कहा, वो कहाँ लोग हैं, बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया, आ गए। अब स्वामी जी तो व्यंगम योग का उपदेश करते थे, सार शब्द का उपदेश करते थे। स्वामी जी ने जैसे ही एक आदमी के सिर पर हाथ रखा और स्वामी जी ने कहा कि मैं बोला था तुमको तैयार करके जो है रखना, और जैसे ही सिर पर हाथ रखा, अरे बोला है जल्दी पानी ले आओ, जल्दी पानी ले आओ। और मट्टी लगा लगा करके जो है 10-12 बार हाथ जो है धोया उन्होंने। बोला तुमको बोला था तैयार करके रखने के लिए, मतलब इनको शुद्ध करके जो रखने के लिए। तुमने कुछ भी नहीं किया है। महारथी सहन जी ने बोले कि जो है स्वामी जी ऐसे ही कहे कि मैं बोला था जिज्ञासु तैयार करके जो है रखना, और तुम कुछ किया नहीं, इतना गंदगी में हाथ डलवा दिया मेरा। ये सच्ची घटना है, ऐसा महारथी संत जी जो है बताती थी। तो स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, उनका कहने का मतलब क्या है, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। स्वामी जी का कहने का मतलब यह है कि उनको सत्संग सुना सुना करके शुद्ध कर देना था। तुमने तो कोई काम ही नहीं किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो स्वामी जी जो है भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, असत पथ पर दर्श करई सद्गुरु दीवकाय। उनका कहने का मतलब है कि एकदम तैयार करके रखो, खेत जो है आकर के सीधा बीज डालना हो, और तुमने तो खाली थोड़ा बहुत जंगल झाड़ साफ करके रखा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चारों युग में प्रगट हो सारे सद उपदेश, करे मुक्ति जग जीव को पहुँचे आपन देश। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ। महारथी संत श्री महेश सिंह जैसा न कोई हुआ, न है, न होगा। मैं पूरा विहंगम योग में बता रहा हूँ। उनके शरीर से जाप होता रहता था। स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी ये बोला, स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी जो है यहाँ थे, स्वामी जी ट्रेन रोका, स्वामी जी इधर आए, स्वामी जी उधर गए, स्वामी जी खाना खाया, स्वामी जी भोजन किए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी दंडक वन आश्रम पर थे, स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम पर थे, स्वामी जी झूसी में थे, स्वामी जी वहाँ थे, स्वामी जी वहाँ थे। 24 घंटे उनके शरीर से स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी ऐसे ही होता।
हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुण गान। देव सदा फल शांति है हो परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुण गान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। अब एक संत है, वो बहुत चालाक है, बहुत ही चालाक है। वो बोल रहे हैं मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। वो इसी दोहा के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरे को यही दोहा का अनुभव करना है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। अब उन्होंने प्रश्न किया है कि जो है इसका बोध कराइए। मैं बोला भाई इसका तो उपदेश नहीं है मेरे पास। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो स्वामी जी इसको अनुभव किया है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज उन्होंने कहा है कि निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करता समर्पण सोय। तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो कह रहे हैं कि हमें यही चाहिए। हमें इसी दोहे को जो है ना बुझा दीजिए। तो मैं बोला भाई विहंगम। वो बोले कि नहीं, आपने कहा है कि कोई भी प्रश्न ले आओ मैं उसका जवाब दूंगा। वाणी बड़ा ध्यान से सुनते हैं, वो स्वर विद्य है। तो बोल रहे कोई नहीं कहता है कि आप कैसा भी प्रश्न ले आइए मैं जवाब दूंगा। तो अब आप जो है इसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं चाहिए, हमें बूझ चाहिए। ऐसा बताइए कि मैं बूझ भी जाऊं। अब ये जो है समस्या खड़ी हुई है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो हम बोले भाई हम तो अभी बड़ा मुश्किल हो गया। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन
मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो जो है, मैं बोला भाई इसका तो उपदेश अब स्वामी जी तो है नहीं, अब विहंगम योग में जो है ढूंढना पड़ेगा। मैं उनको बोला है मैं ढूंढूंगा। मैं बोला अब मेरे पास इसका जवाब तो आप ही ढूंढिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। स्वामी जी का जो है जो भी चीजें हैं सारे अनुभव का है। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो चारों युग में प्रगट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे आपन देश। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, अनेह अक्षर सत्यनाम। और एक दूसरे वाले भी संत हैं, तो जो है वो बोल रहे हैं कि हमको वही चाहिए। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। तो हरि को खोज हरि को ढूंढत ढूंढती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। अब शिव चर्चा जो है चालू हो गई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये संसार तो ऐसी ही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब बरम बुलाना, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निर्मल, गुरु दरिया व सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसके भी आगे है। ज्ञान जो है अनंत है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु, योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। तो बिना विहंगम योग की ही जो है प्रभु की प्राप्ति होगी। अब चूंकि यहाँ शिव चर्चा जो है चालू हो गया, तो
अब मैं वाणी को यही जो है प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। हमें संसार में उलझाना नहीं है, सदगुरु के चरण में जो है लगे रहना है। गुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। तो चारों फल गुरु चरण में, चाहया अमित फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठा मुझ से आय। तो मैं अपनी वाणी जो है बंद करता हूँ और संसार का जो है जामर जुमर आप लोग सुनिए, क्योंकि जो है माया के विरुद्ध जो है हमने नहीं चलना है। अब मैं वाणी को जो यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।